कांग्रेस ने सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुरेश पचौरी ने कहा है, कमलनाथ शिवराज सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप वायदे तो करते हो लेकिन पूरे नहीं करते हो। हमारी सरकार थी, कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में 365 वादे पूरे किए लेकिन सरकार को गिरा दिया, इसलिए बाकी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। वहीं सुरेश पचौरी ने एनएचएम परीक्षा का पर्चा लीक मामले में कहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में घोटाले होते ही रहते हैं, पहले डंपर घोटाला, फिर व्यापम, इटेडर्स और नर्सिंग घोटाला। इन घोटालों से ऐसा लगता है ये बीजेपी सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वहीं मोहन भागवत ने बयान को लेकर कहा है, ब्राह्मण एक जाति नहीं है बल्कि संस्कार है जो शुभ और अशुभ कार्य कराने में काम करता है। भागवत का बयान निंदनीय है। 22 सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस नेता। वैसे आजकल शिवराज जी और कमलनाथ जी में बड़ा सवालों का जो चल रहा है, हर रोज एक सवाल नया होता है। आज फिर शिवराज जी ने सवाल किया है, कमलनाथ जी ने सवाल किया है, तो कहाँ क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि समय समय पर जिस पार्टी के जो नेता ने जो वादे किए, उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए, एक, और आगे की क्या कार्य योजना है। इसी सिलसिले में ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनका जवाब दिया जाना चाहिए। आज 11वां सवाल कमलनाथ जी ने पूछा है शिवराज जी थे, और कांग्रेस और बीजेपी कह रही है सिर्फ हमेशा कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, झूठे वादे करती है, झूठे वचन पत्र जारी करती है, और ऐसा ही 2023 में भी अपने वचन पत्र में करने वाली है। देखिए, जहाँ तक वचन पत्र का प्रश्न है कि जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जारी किया था, जिस पर भरोसा करते हुए जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ था, उस दिशा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कारगर कदम भी उठाए गए और लगभग 365 वादे पूरे हुए। कुछ और वादे पूरे किए जाना थे, लेकिन चूंकि वो सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, तो वो सारे के सारे वादे पूरे होना तो उस समय संभव नहीं था। फिर भी काफ़ी कुछ वादे पूरे किए गए। भाई साहब, एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में व्यापम के बाद और एक नया परीक्षा के नाम पे घोटाला सामने आ रहा है। एनएचएम की जो परीक्षा हो रही थी उसमें एक बड़ा रैकेट पकड़ में आया। 15 लाख क्या मतलब क्या लग रहा है इसके पीछे है क्या कहीं कोई सरकार की लापरवाही है या ये पूरा रैकेट लगातार जारी है? क्योंकि जिस एजेंसी पे काम था पेपर छापने का, उसने कई परीक्षाएं बड़ी आयोजित करा चुकी है। सास की भर्ती परीक्षाएं कराती है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले आए दिन, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, तो उजागर हुए। चाहे वो हम डंपर घोटाले की बात को लें, चाहे व्यापम घोटाले की बात को लें, चाहे ई टेंडर घोटाले की बात को लें, चाहे ये नर्सिंग घोटाले की बात को लें, तो मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार घपले और घोटालों वाली सरकार बन गई। मोहन भागवत जी ने जो किया तो है वो ब्राह्मणों ने किया है, तो उससे कितना ताल्लुक रखते हैं इस बयान से? आप क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने सब कुछ ये सब किया है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जातिगत बयानों से जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को बचना चाहिए। जहाँ तक ब्राह्मण का प्रश्न है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ब्राह्मण एक जाति बोधक शब्द नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक आचरण संहिता है जो लोगों को संस्कार बताते हैं, जो लोगों के कल्याण की बात करते हैं। आप किसी ब्राह्मण को शुभ या अशुभ किसी भी कार्य में जब बुलाते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि किस जाति के व्यक्ति ने बुलाया, वो सबकी मंगल कामना करते हैं।
इसलिए ब्राह्मण को इस दृष्टि से देखा जाना और उनके बारे में इस प्रकार के अभिव्यक्ति व्यक्त करना दुर्भाग्यजनक। ग्वालियर के प्रभारी जो हैं जो है वो ब्राह्मणों ने किया है, तो उससे कितना ताल्लुक रखते हैं इस बयान से आप? क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने सब कुछ ये सब किया है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जातिगत बयानों से जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को बचना चाहिए। जहाँ तक ब्राह्मण का प्रश्न है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ब्राह्मण एक जाति बोधक शब्द नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक आचरण संहिता है जो लोगों को संस्कार बताते हैं, जो लोगों के कल्याण की बात करते हैं। आप किसी ब्राह्मण को शुभ या अशुभ किसी भी कार्य में जब बुलाते हैं तो वो ये नहीं देखता कि किस जाति के व्यक्ति ने बुलाया, वो सबकी मंगल कामना करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को इस दृष्टि से देखा जाना और उनके बारे में इस प्रकार के अभिव्यक्ति व्यक्त करना दुर्भाग्यजनक। ग्वालियर के प्रभारी जो हैं महेंद्र चौहान जी, उनको धमकी दी गई है। आज साहब सिंह भी ज्ञापन देने गए थे, किस तरह देख रहे हैं आप? इसकी जांच होना चाहिए और हमारे प्रभारी को धमकी दिया जाने की हम जितनी निंदा करें वो कम है। सर, अब सीएम फेस को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अरुण यादव कुछ कहते हैं, अजय सिंह राहुल भैया कुछ कहते हैं, क्या बिल्कुल फाइनल नहीं है कि कमलनाथ ही फेस हैं या फिर बाद में तय होगा? देखिए, इस विषय में कमलनाथ जी का ही वक्तव्य आ गया है। उन्होंने अपना मंतव्य बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि अब तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए। अब तो इस पर चर्चा करने की कोई आगे ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अनुभवी राजनेता है और हमारे सर्वमान्य नेता है और हमारे लिए सम्मानित है। सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से अंचल में कांग्रेस मजबूत हुई है या फिर कमजोर हुई है, क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, इस विषय में तो कई बार बातचीत हो चुकी है और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो अगला चुनाव होगा उस समय इस बात का हम आंकलन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। भाई साहब, एक सवाल ये है आपसे कि कल राहुल गांधी जी ने सदन में भारत जोड़ो यात्रा की तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करी और उसको लेके आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हुआ है। तो उसमें राहुल गांधी के बोले गए कुछ अंशों को सदन से हटाकर प्रधानमंत्री की जवाब देने की बात कही जा रही है। तो ये राहुल जी के सदन में चर्चा के अंशों को हटाने के पीछे की क्या वजह लग रही है आपको, और क्या भारत जोड़ो यात्रा से वाकई में कुछ हासिल नहीं हुआ जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी विशेष की यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हुआ है, तो उसमें राहुल गांधी के बोले गए कुछ अंशों को सदन से हटाकर प्रधानमंत्री की जवाब देने की बात कही जा रही है। तो ये राहुल जी के सदन में चर्चा के अंशों को हटाने के पीछे की क्या वजह लग रही है आपको, और क्या भारत जोड़ो यात्रा से वाकई में कुछ हासिल नहीं हुआ जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी विशेष की यात्रा नहीं थी। यद्यपि पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा की जा रही यात्रा थी, लेकिन ये एक स्थिति देश में निर्मित हुई थी कि देश में घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे थे, जबकि प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखना जरूरी था। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ज़रूरत इस बात की है कि सदन में और सदन से बाहर इन बातों पर चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से इन मुद्दों पर चर्चा हो नहीं पा रही थी या इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन में अनुमति प्रदान नहीं की जा रही थी। और जब सदन से बाहर सड़क पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात होती थी तो उसकी भी अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा और क्या ज़रिया था? राहुल गांधी जी ने इस जरिए को एक्सेप्ट किया और जिस भावना से उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को किया और जिसमें अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग, चाहे उसमें सुप्रिया सुले जी हों, चाहे आदित्य ठाकरे हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों या अन्य नेतागण हों, उन्होंने इसको समर्थन दिया। ये अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व की बात है। वैसा एक प्रश्न है, जो विकास यात्रा चल रही है भाजपा, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि विकास होगा? भाई, ये आंकलन तो
इस प्रदेश की जनता करेगी। जब विकास यात्रा में वो जो बातें कह रहे हैं और वहाँ प्रतिक्रियाएं आए दिन हर जिलों से आ रही हैं, चाहे पन्ना की बात को लें, चाहे छतरपुर की बात को लें, चाहे रायसेन की बात को लें, चाहे नरसिंहपुर में लें, तो ये जो ग्वालियर में भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। विपरीत जो प्रतिक्रिया आ रही है, ये अपने आप में ही इसका उत्तर है। जहाँ तक ग्वालियर का प्रश्न है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। नहीं, मुन्ना लाल गोयल के कार्यक्रम में आ चुकी है। नहीं, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब आपसे कि कमलनाथ की कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव को अब लेकर तो ये विषय हो चुका, आप चाय पिला नहीं, दो। दूसरा विषय भाई साहब, दूसरा विषय मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 15 दिन पहले कमलनाथ जी ने भोपाल में कहा था कि इस बार जो टिकट वितरण होगा उसमें स्थानीय उम्मीदवार महत्वपूर्ण होगा, पैराशूट से आने वालों। ये मैं राय अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखूँ। पचौरी जी, 2018 में अजय सिंह जी ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ हो, और अभी परसों उनका बयान आ गया मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ नहीं। क्या है ऐसे 5 साल में 4 साल में? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि ये विषय तो जब कमलनाथ जी ने स्वयं ही अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया है तो अपना आप इसका पटाक्षेप हो गया है, और कमलनाथ जी के अनुभव पर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं। कमलनाथ जी की स्वीकार्यता के ऊपर तो कोई सवालिया निशान है नहीं। अरुण यादव जी के बयान के बाद अरुण यादव के समर्थक को होल्ड कर दिया। महाराज सानू तुसी चाय वाय पिला दो।